राम राम। अध्याय 15 का पाठ पूरा करने के बाद में आज हम अध्याय 16 का पाठ करेंगे। अध्याय 16 का नाम दैवी संपत्ति भाग योगो नाम है। इसमें भगवान ने आपको दैवी संपत्ति के लक्षण बताए हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संश्रुधिर अभयं सत्व संश्रुधिर ज्ञानयोग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अर्थ देखिए, अभयम यानी भय का न होना, सत्व यानी अंतकरण, संशोधित यानी अंतकरण की शुद्धि, ज्ञान यानी ज्ञान में, योग यानी ध्यान, व्यवस्थिति ज्ञान पाने के लिए ध्यान में, व्यवस्थिति यानी अनुशासन से युक्त होना, दानम यानी दान करने वाला, दमश्च वो होता है कि हमारी इंद्रियों में जो विषय होता है उसका त्याग करना, यज्ञश्च यज्ञ करने वाला, स्वाध्याय अपना अध्ययन करने वाला, तप यानी यज्ञ करने वाला, आर्जवम यानी शरीर मन और वाणी की सरलता। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन और वाणी की सरलता, ये सभी दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। इसका पाठ कर लेते हैं। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अगला देखिए, अहिंसा सत्यमय क्रोधस अहिंसा सत्यमय क्रोधस, त्यागः शांतिर् पैशुनम् त्यागः शांतिर्पैशुनम्, दयाभूतेष्व लोलुप्त्वम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीर चापलम् मार्दवम् हीर चापलम्। अहिंसा यानी किसी पर भी हिस्सा न करना, सत्यम यानी सत्य बोलना, क्रोधस यानी क्रोध न करना, त्याग यानी किसी भी चीज को त्याग करने की शक्ति, शांतिर यानी शांति से रहना, पैशुनम का अर्थ है अंतकरण में राग और द्वेष का न होना, यानी अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करना। दया यानी दया वाला, भूतेश्वर यानी प्राणियों पर, लोलुप्त्वम का अर्थ होता है कि सांसारिक विषयों में न ललचाना। वही बात है कि इंद्रियों में विषयों का होने पर भी उसकी विषयों की ओर आसक्ति का न होना, वही सांसारिक विषयों में न ललचाना, ऐसा कहलाता है मार्दवम यानी अंतकरण की कोमलता, यानी हीर का अर्थ है अकर्तव्य करने में लज्जा करना, यानी हमेशा कर्तव्य का पालन करना। चापलम का अर्थ है कि चंचलता का अभाव, यानी किसी भी प्राणी में उतावलापन होता है ना, तो भगवान कहते हैं कि वो उतावलापन नहीं होना चाहिए, हर काम धैर्य से करना चाहिए, यानी व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव होना। एक बार इसका पाठ कर लेते हैं।
अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम हीरचापलम। अध्याय 12 में 20 श्लोक होते हैं, इसमें कम से कम श्लोक होते हैं, इसलिए अध्याय 12 को सबसे पहले याद करते हैं। अध्याय 15 में भी 20 श्लोक होते हैं, इसमें भी कम श्लोक है, इसलिए इसको पहले याद करते हैं। उसके बाद में अध्याय 16 का पाठ याद करते हैं। अध्याय 16 में 24 श्लोक होते हैं, इसलिए अध्याय 16 का पाठ तीसरे नंबर पर याद करते हैं और ऐसे करके करके पूरी गीता जी को याद करते हैं। राम राम।